हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल योगा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, विद इन 1 मिनट हम लोग देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा क्लास 11। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। अच्छा, जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फार्मूला। ओके, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैज़ द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ जो एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है 80% कार्बन है और 20% इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है और एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले जो एलिमेंट हमको गिवन है वो हम यहाँ नोट करेंगे। हमको क्या दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन दिया है, तो एलिमेंट नोट कर देते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। देन गिवन परसेंटेज क्या है इसका, 80% ये है और 20% हाइड्रोजन है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। अच्छा, एक कॉलम बना लिया, इसमें लिखे हुए हैं पहले परसेंटेज, देन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, देन सिंपल रेशियो, देन सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 80% है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या हो जाएगा बेटा, मास जो है वो कितना गिवन है, 80% का मतलब है 80 ग्राम उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो भी कंपाउंड दिया है उसमें 100 में से अगर पूरा 100 मान लेते हैं तो उसमें 80 ग्राम क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट है। तो 80 अपॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। और हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 20/1। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे आ जाएंगे बेटा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6.66 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, जब भी सिंपल रेशियो निकालना होता है तो यहाँ पर आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, जो सबसे कम वाले हैं ना, उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड करना होता है। ओके, तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 6.66 में 20 में से कौन सा सबसे छोटा है, 6.66। तो हम क्या करेंगे, 6.66 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 6.66 इसको भी करिए और 20 को भी हमें किससे करना पड़ेगा, 6.66। तो यहाँ इसको कट किया तो 1 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ इसको कट किया तो बेटा ये अराउंड आएगा 3 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। सपोज ये 3 ये आ जाएगा 3.333 समथिंग ऐसा चलेगा ना, तो फिर हम इसको 3 ले सकते हैं। अगर 5 से अबव होता तो हम इसे 3.5 लिखते। तो राउंड फिगर में करने के लिए हम लोग क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते फिर। ठीक है, ताकि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर मिल जाए। तो अभी तो फिलहाल ये सिंपल होल नंबर में ही आ रहा है 1 और 3। ठीक, तो हमारे पास कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा, 1, और हाइड्रोजन के कितने आइटम आए हैं, 3। ठीक है, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बन के आया, एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या बन के आ गया, CH3। ओके, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में जो रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आप लिख सकते हो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज n, n इज द इंटीजर, यानी n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, कोई भी होल नंबर इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास, जो एम्पिरिकल फार्मूला मास।